जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि एक मात्र दीपक के ऊपर आधारित है। तंत्रोक्त प्रयोग है दोस्तों। जिस प्रकार से टोने और टोटके काम करते हैं दोस्तों, यहां पर ऐसे ही यह प्रयोग भी काम करेगा। वनस्पति तंत्र से लिया गया है ये तंत्र। वशीकरण का प्रयोग है, मात्र एक ही दिन का प्रयोग है और प्रयोग दोस्तों अचूक है। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, बिना गुरु के कर सकता है। काफी लोगों को ये परेशानी होती है कि गुरुजी मेरे पास गुरु ही नहीं है, मैं क्या करूं, गुरु मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा ली ही नहीं कभी, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो पहला बात यही कहेंगे कि गुरु दीक्षा कहीं से भी लो, लेकिन गुरु धारण जरूर करें। परेशानी आने पर कहीं ना कहीं गुरु की शक्ति, गुरु की एनर्जी आपके बहुत से कामों में अपने आप ही लग जाती है, बहुत सी परेशानियों से आपको निकाल कर ले आती है। खैर, तो दोस्तों इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है और उसमें कोई डर और भय की बात भी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी प्रकार से अगर आप ब्लॉक हो उसके लिए कर सकते हो, किसी एक व्यक्ति को करना है उसके लिए किया जा सकता है, एक साथ सभा को, ये कहें 10 लोगों को आप करना चाहते हैं, या कहीं पर आप बैठ जाएं, आप कहें कि लोग आपकी बात सुने, आपकी बातों को माने, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो यह प्रयोग दोस्तों बहुत ही शानदार है। क्या करना है, कब और कैसे कितना करना है, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करें ताकि सफलता भी मिले, समय खराब ना हो आपका। इस प्रयोग के लिए दोस्तों जैसा कि हमने कहा है कि वनस्पति तंत्र वहां से लिया गया है। अपमार्गा, चिरचिटा भी कहते हैं लोग, उसकी जड़ का इस्तेमाल होना इसमें। इस प्रयोग को आप किसी भी पूर्णिमासी, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि या शिवरात्रि, इनमें किसी भी दिन एक दिन का कर सकते हैं। फिलहाल जो दोस्तों प्रयोग बताया जा रहा है, इस प्रयोग को आप कभी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। उससे पहले जो आपको सामग्री चाहिए, जो आपको इकट्ठा करनी है, मेन लेनी है इसमें जड़ पौधे की, अपमार का। पौधे के पास जाना है दोस्तों, जिस दिन प्रयोग शुरू करना है उससे पहले सब कुछ विधान रखना है। सूरज डूबने से पहले पहले दिन में जाना है। आपके पास हल्दी होनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा कुमकुम, दीपक और धूप, ये होना चाहिए। साथ में जल का लोटा, ये सामग्री अपने साथ लेकर जाएं। पौधे के पास जाएं, धूप दीप करें, तिलक करें, हल्दी चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, वहां पर थोड़े से चावल भी साथ में रखिए। उसके बाद दोस्तों वनस्पति देवता से पूजन करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि मैं कल इस पौधे की जड़ को लेने के लिए आऊंगा, इस समय पर, समय भी बताना है। वशीकरण के प्रयोग के लिए मुझे इस पौधे की, अपमारगा के इस पौधे की अमुक, जो भी नाम लेना है आपने, इस पौधे की जड़ की आवश्यकता है। वनस्पति देवता, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मुझे सफलता का आशीर्वाद भी प्रदान करें और पूर्ण सिद्धि। और इस पौधे की जड़ को मैं आपकी आज्ञा अनुसार कल यहां से ले जाऊंगा। मैं अभी न्योता देने आया हूं, आपने निवेदन करके चले जाना है। नेक्स्ट डे जो टाइम दिया था उसी टाइम पर फिर से पहुंचना है, फिर से पूजन करना है और उस जड़ को निकाल लेना है। फिर से वनस्पति जो देवता हैं उनसे हाथ जोड़कर उस जड़ को निकाल लेना है दोस्तों। जड़ को लकड़ी की किसी भी चीज से खोदें, याद रखिए चाकू से नहीं, कटने नहीं चाहिए जड़। खोद कर ले आए, उसको गंगा जल से स्नान कराएं, हल्दी से, कुमकुम से उसका पूजन करें और किसी भी साफ स्वच्छ जगह पर रख दें और छाया में उसको अपने सुखाना है। इसके लिए आपको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको सुखा के अपने पास रख लेना है। जब वो बिल्कुल सूख जाए उसके बाद दोस्तों रुई की बाती लेनी है अपने, या कहें तो रुई लेनी है, उसके अंदर इस जड़ को लपेट देना है।
जब तक इसको सुखाएंगे, याद रखिएगा किसी की भी ऐसी स्त्री की छाया नजर ना पड़े जो कि मंथली साइकिल से हो, हाथ भी ना लगे उसका। जब आप इसका बाती बना के पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे, एक बड़ा सा दीपक लें, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना है। उसके अंदर 2 लौंग और एक छोटी इलायची डालनी है। माँ दुर्गा या माँ काली की फोटो के सामने ही प्रयोग करना है अपने, यानी कि जिस समय प्रयोग करना शुरू करेंगे, 1 दिन का विधान। ऐसे में दोस्तों आपको माँ दुर्गा या माँ काली की फोटो लगानी है, अपने सामने चौकी पटरा बाजोट लगा दें। उसके बाद माँ काली या दुर्गा जी की फोटो लगाएं। उसके सामने काले तिल या सरसों की ढेरी के ऊपर या चावल की ढेरी के ऊपर एक दीपक रखें, मिट्टी का। तिल का तेल या सरसों के तेल से उसकी दीपक जलाना है, और बाती जो होगी वो जो जड़ लेकर आए हैं रुई के अंदर लपेट के आपको उस बाती का इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों अपने इष्ट, कुल देवी देवता, पितरों को याद करें, पूर्ण सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 1 माला का जाप करें। गणेश मंत्र का कोई भी 1 माला का जाप करें। गुरु मंत्र है तो बिल्कुल उसका 3 माला का जाप करें, नहीं है तो ओम नमः शिवाय। इसके बाद दोस्तों जो आपने करना है प्रयोग, वीडियो में मंत्र आपको लिखित रूप में दिया जाएगा। यहां पर दोस्तों डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम लेकर जप करना है। आपने किसी एक पर्सन को करना चाहते हैं तो, और अगर अदर लोगों को भी करना चाहते हैं तो दीपक के ऊपर कोई पात्र इस प्रकार से रखें कि जो लौ है दीपक की वो उसके अंदर जाए, पात्र के अंदर, यानी कि काजल उतारना है अपने, और मंत्र सेम एज इट इज चलेगा। इसमें आप संकल्प लेना है, जो आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर अमुक व्यक्ति को या अमुक स्त्री को, अमुक पुरुष को मैं अपने अनुकूल करने के लिए, अपने वश में करने के लिए हे मां दुर्गे, हे मां काली और माता चामुंडा इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूं, और हे वनस्पति देवता मेरी सहायता करें और साधना में पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद इस मंत्र का अपने रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला के ऊपर जप करना शुरू कर देना है, तब तक जब तक दीपक से तेल खत्म ना हो जाए। वो 3 घंटे चले चाहे वो 4 घंटे चले। प्रयोग मात्र 1 दिन का है दोस्तों, सिर्फ 1 बैठक देनी है आपने, सिर्फ 1। इस प्रयोग को आप ग्रहण में भी दोहरा सकते हैं, जिस दिन होलिका जलती है उस दिन दोहरा सकते हैं, दीपावली पर दोहरा सकते हैं, कोई भी ऐसा शुभ वार, जैसे जयंतियां आती हैं, जैसे धूमावती जयंती निकली है, अभी बगलामुखी जयंती निकली है, आद्याकाली जयंती अगस्त में आने वाली है, आप उस दिन भी 1 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रार्थना मात्र अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए। जिस समय दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, आपने उठ जाना है। समय इसके अंदर रात को 9 बजे के बाद का रखना है, याद रखिए। और जो काजल उतारने के लिए आपने जो पात्र रखा है, ठंडा होने पर उसको उतार लेना है और उसके अंदर से पूरा काजल उतार लेना है। जिस समय भी सभा में मोहन करना हो तो नॉर्मल नवार्ण मंत्र का जप, सिर्फ नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सिर्फ इस मंत्र का जप करना है। जहां पर भी 10 लोगों को वश में करना है, और काजल लगा के जाना है, नहीं तो काला टीका लगा के उसी काजल का। जहां पर भी बैठोगे, जैसा कि हमने कहा कि आप लोग ये जहां पर लोग बैठे हैं, आप ये चाहते हैं कि सारे अनुकूल होकर आपकी बात सुने, माने, वहां पर मन ही मन दोस्तों इस मंत्र का जप करना है। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारे के सारे अनुकूल हाथों हाथ, हैंड टू हैंड हो जाएंगे। और दोस्तों यहां पर मंत्र और तंत्र, वनस्पति तंत्र दोनों ऐड किए गए हैं। करके देखिए, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। आजमाकर जरूर देखें दोस्तों। लोगों को ये होता है कि छोटा प्रयोग हो, 1 दिन का प्रयोग जिसमें कम समय लगे, कोई परेशानी ना हो, कोई नियम पालन फालतू के ना हो, ऐसा कुछ दीजिए, तो शायद इससे बढ़कर कुछ नहीं। आजमाकर देखिए, आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।